इस वक्त हम मौजूद है हल्दरपुर में। आपको बता दें, एक ऐसी पान की दुकान है जिसका नाम आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। कैमरा में से दिखाना चाहते हैं, इस दुकान की नाम दिखाएं। क्या है? लिखा है मोदी पान भंडार, जिसके मालिक कौन है? अखिलेश साहू जी हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं ये मोदी के बहुत बड़ा फैन है। आइए सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार आपने अपनी दुकान का नाम मोदी पान भंडार क्यों रखा। यहाँ दुकानदार भाई, आइए इनसे हम बात करते हैं। कैमरा में दिखाने तक दिखाएं इनको। यही है मोदी पान भंडार के मालिक। इनसे हम बात करते हैं। भैया, आपने नाम का दुकान मोदी पान भंडार क्यों रखा? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी हम सबको लेकर चल रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री हुए 14 में तो हम दुकान फिर किए थे 9 बजे से 9 बजे रात तक। फिर राम मंदिर का संन्यास हुआ तभी दुकान फ्री था। अच्छे काम कर रहे हैं मोदी, सबको लेकर चल रहे हैं। दूध वाले 3-3 लाख राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। विकास भी कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। ये भी सरकार में फिर आ रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं। देखिए, सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की रहती है। जनता एक महीना पहले लखनऊ में युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया शिक्षक भर्ती के लिए। तो आखिरकार सरकार की मंशा क्या थी कि युवाओं पे लाठी बरसाने पड़ी और कितने छात्र मर गए। उससे कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव इस चुनाव पे नहीं पड़ेगा? नहीं, अच्छा, कुछ प्रभाव नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी पान की क्वालिटी की। दिन भर में कितने कस्टमर आपके दुकान पे आ जाते हैं पान खाने के लिए? आप 1000 आदमी। अच्छा, किस नाम से? मोदी के नाम से आते हैं कि आपकी पान की क्वालिटी के नाम? पान की क्वालिटी से भी आते हैं, मोदी के नाम से, अखिलेश के व्यवहार भी से आते हैं। मोदी का नाम हो गया 3 बजे सामने रखना। 2 वाला विधायक भी आ गए हैं, 3 वाला। विजय राजभर, मनोज राय आ रहे हैं, 2 वाला आए हैं। ये बताइए, आप एक किसान भी हैं? नहीं, किसान तो नहीं है। खेती नहीं करते? खेती नहीं, यही खेती हमारा है। इसी से परिवार लेकर चलते हैं। अच्छा, इसी से परिवार लेकर चलते हैं। कहीं पे देखा जाए काफ़ी महंगाई है, क्या लग रहा है सरकार? महंगाई तो भाई, जब सिलेंडर फ्री देंगे, घर फ्री देंगे, लाइटिंग फ्री देंगे, अंडा फ्री देंगे, महंगाई कहाँ है बताइए? कहाँ से देंगे बताइए? तो पहले तो जो सिलेंडर उसके दाम थे 400 रुपये, आज तो 1000 के पार है। पार तो है, लेकिन सस्ता भी है तभी ना। क्या सस्ता? 1000 सस्ता है कि 400 सस्ता है? 400 सस्ता है, कोई हिसाब से बढ़ेगा ना तो महंगाई बताइए। नौकरी करने वाला का तनख्वाह बढ़ गया कितना? अच्छा, तनख्वाह बढ़ गया। ठीक है, तनख्वाह बढ़ गया। उसके हिसाब से काल में कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितने बेरोजगार हुए? भाई कंपनियां बंद है, क्या और कोई काम किए हैं ना? क्या काम किए बताइए? बहुत काम किए। काम क्या किए? राम मंदिर बनवाए हैं। क्या राम मंदिर से जीवन यापन चल सकता है आपका? राम मंदिर पर चुना राजनीति हो रही थी। राम मंदिर के लेकर राजनीति होती रहे ना। क्या इस बार भी राम मंदिर के नाम पे क्या चुनाव जीत सकते हैं? सरकार बना सकते? आ रही है सरकार, आ रही है। अखिलेश उनसे लड़ाई आ रही है, नहीं जोगी आ रहे हैं। क्यों अखिलेश से लड़ाई है? लड़ाई है ना, वो यही है और दूसरा कोई है नहीं है लड़ाई में। आइए, ठीक है। इसी क्रम में एक नेताजी भी बैठे हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो मोदी पान भंडार हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं। जब मोदी जी केंद्र में सरकार बनाए थे, उस दिन इनका बताना है कि सुबह 9 से 9 बजे रात तक इनके यहाँ पान फ्री में मिलता था। आइए नेताजी, इनसे भी बात कुछ कर लेते हैं कि क्या माहौल चल रही है। नेताजी, अखिलेश साहू जी बता रहे हैं, जो दुकानदार हैं, कि सीधे आपसे टक्कर है। क्या आप ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी के हैं? मैं समाजवादी पार्टी जनपद मऊ से समाजवादी जनसभा के जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, राजेश यादव मेरा नाम है। जी। क्या लग रहा है कि इस बार सरकार बन पाएगी कि नहीं? योगी जी तो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी का जो टोपी का रंग है वो दंगा का संकेत सीधे कर रहा है। ऐसी हम लोग की समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र में अधिकार है टोपी लगाने का। हम लोग लाल टोपी हम लोग के नेताजी पसंद करते हैं और जनता भी पसंद करती है। हम लोग के ब्लड में भी लाल दिखाई देता है, इसलिए हम लोग लाल टोपी से भाजपा घबरा चुकी है। अच्छा, आप समाजवादियों के खून में लाल रंग है, तो आखिरकार ऐसा तो नहीं है बीजेपी के खून में भगवा रंग है? ये तो अब उनको समझना चाहिए ना।
कि भगवा रंग है, उनके भी शरीर में लाल ही रंग है, हमारे भी शरीर में लाल रंग है, लेकिन उनको लाल टोपी से क्यों इतना दिक्कत हो रही है, ये तो 2022 में जनता बताने जा रही है। योगी जी कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो केवल कब्रिस्तान का विकास होता है। क्या इस पे कहेंगे आप नेताजी? ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबका विकास हुआ है अखिलेश जी की जब सरकार थी तो। और ये अखिलेश जी लैपटॉप दिए नौजवानों को, बेरोजगारी भत्ता दिए, बहनों को कन्या विद्याधन दिए, किसानों का नहर का सिंचाई मुफ्त किए, बिजली खाद पानी समय से मिलती थी, उनके सरकार में इतना महंगाई नहीं थी। आज तो किसानों का जो है कि 50 किलो की जो खाद मिलती थी उसमें भी 5 किलो ये चोरी कर गई भाजपा सरकार। क्या इससे किसान उम्मीद करेगी? क्यों बीजेपी सरकार तो ये भी कर रही है कि हमने भी तो टैबलेट दिया। टैबलेट अभी अब जब आचार संहिता लगा है तब देना शुरू किया है, तो अब से क्या होगा? इसके पहले क्यों नहीं दी? अखिलेश जी तो इसके पहले दिए थे। क्या लग रहा है कि एक तरफ जयंत चौधरी अखिलेश और एक तरफ अमित शाह जाटों को सहेजने में लगे? क्या लग रहा है कि जब से जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, क्या लग रहा है कहीं पलड़ा तो भारी नहीं समाजवादी पार्टी का? काफ़ी बौखलाहट दिख रहा है भाजपा में। समाजवादी पार्टी पहला चरण में अधिक से अधिक सीट जीतने जा रही है। जो 10 तारीख को वोट होने जा रहा है उसमें एक तरफा समाजवादी पार्टी को सीट मिलने जा रही है। और यह पहला चरण का चुनाव को देखकर और रात में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी 2 बजे रात तक रथ लेकर चले हैं। जनता रोड पर उमड़ चुकी है, जो है कि भाजपा को बहुत घबराहट है, उन लोग की नींद हराम हो गई है। जनता इस बार पूर्ण बहुमत में सरकार अखिलेश यादव की बनाने जा रही है। क्या लग रहा है कि एक बड़े नेता, एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी में आने से क्या लग रहा है, कितना असर पड़ेगा पिछड़ों का? बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा। ओम प्रकाश राजभर के आने से हम लोग खुदे मजबूत थे, उनके आने से और मजबूती मिली है। अनिल राजभर जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो तो बोल रहे हैं कि सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। क्या लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बीच नाव में छोड़ के चले जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को बीच नाव में वो जो छोड़ना रहता तो वो सिद्ध कर चुके हैं। आज जब मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिए, इस्तीफा दिए, उसके बाद जो है कि उसने सिद्ध कर दिया कि मैं पिछड़ों का और जो है कि किसानों का, और मैंने जो चुनाव में वादा किया था 2017 के चुनाव में, उसको मोदी सरकार और योगी सरकार ने पूरा नहीं की। इस नाते ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दिया। ओम प्रकाश राजभर को हम लोग बहुत बधाई देते हैं कि उसने अपनी राजनीति को जीवित रखा। क्या लग रहा है, इसके पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आखिरकार समाजवादी पार्टी ने अगर विकास किया तो जनता ने नकारा क्यों? नेताजी बताएं। समाजवादी पार्टी ये तो जनता है, जनता भगवान है, मालिक है, उसने नकारा तो अब फिर वही जनता जो है कि 22 में सरकार बनाने जा रही है। जिसको उसने अपना समझा, जिसको वोट देकर उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसने जो है कि किसानों को रोजगार देने की सारी व्यवस्था बंद कर दी है। और लगातार लॉकडाउन में कि नौजवान भाई हमारे बाहर से कंपनी बंद हो गई, घर गांव चले आए। ये सभी लोग जो है कि इस बार मन बनाए हैं कि इस बार अखिलेश ही सरकार अच्छी थी। हम लोग को जो नारा दिए थे मोदी जी कि अच्छे दिन लाएंगे, हम लोग तो उनसे मांग करते हैं कि हम लोग को वही जो हम लोग का पुराना दिन था वही ला दीजिए, ताकि इतना न गैस महंगा था, न बिजली महंगी थी, न जो है कि खाद बीज मांगी थी। जो रिचार्ज 1 महीना का होना चाहिए उसको आपने 28 दिन का कर दिया। ये दुर्भाग्य है जनता।